सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने का मीन्स आपको गिवन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे है बेटा वेरिएबल x, तो आपको x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जब भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप वेरिएबल टर्म को एक साइड पे ले लें और रिमेनिंग सारी टर्म्स को अदर साइड पे। सो 12 को ले लेंगे आप एज इट इज़। अब ये जो +5 है बेटा ये आएगा नेक्स्ट हैंड साइड पे, दैट मीन्स LHS से RHS में। तो जब कोई भी पॉजिटिव टर्म एक साइड से दूसरी साइड आती है तो उसका साइन चेंज होता है। जैसे ये प्लस है तो ये चेंज हो जाएगा माइनस में, सो इट विल बी -5। क्लियर? सो x इक्वल्स टू 12 - 5, दैट मीन्स इट इज़ 7। सो x की वैल्यू आ गई आपके पास बेटा 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा n - 3 = 7। अब यहाँ पे वेरिएबल है आपके पास n, सो n को रहने देंगे आप लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वल टू के बाद है 7, इसे ले लीजिए आप एज इट इज़। अब ये -3 जब नेक्स्ट हैंड साइड पे आएगा सो ये कन्वर्ट हो जाएगा +3 में। ओके, सो दिस इम्प्लाइज n = 7 + 3, दैट मीन्स 10. So value of n is 10. Next we have 15 - x = 13. अब वेरिएबल टर्म है बेटा -x, सो -x को आप रहने देंगे इसी साइड और इक्वल टू के बाद है आपके पास 13। अब ये +15 जब नेक्स्ट हैंड साइड पे आएगा सो ये चेंज हो जाएगा बेटा -15 में। सो -x = +13 - 15। 13 के आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है आपके पास प्लस, एंड प्लस माइनस होता है बेटा माइनस, सो 15 - 13 आ जाएगा 2। बट साइन किसका आता है? ग्रेटर टर्म का। 15 और 13 में से ग्रेटर टर्म है बेटा 15, सो साइन आ जाएगा माइनस। इट मीन्स -x इक्वल आ गया -2 के। जब इक्वल टू के दोनों साइड इस तरह से माइनस है, दैट मीन्स दिस माइनस इज कैंसल्ड बाय दिस वन। इट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज 2 ही। क्लियर बच्चे? आप पुट भी करके देख सकते हैं। देखिए अगर आप x की प्लेस पे 2 पुट करते हैं, 15 - 2, सो 15 - 2 होता है बेटा 13, जो कि एग्जैक्टली इक्वल है इस राइट हैंड साइड के। दैट मीन्स ये वैल्यू कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रही है आपकी गिवन इक्वेशन को। ओके, अब नेक्स्ट है 3y = 12। 3y का मतलब 3 × y। जैसे बेटा कोई भी टर्म माइनस में होती है और नेक्स्ट हैंड साइड पे आती है तो वो हो जाती है प्लस में, कोई भी टर्म प्लस में होती है नेक्स्ट हैंड साइड पे आती है तो वो हो जाती है माइनस में कन्वर्ट। ऐसे ही मल्टीप्लाई में है और जब वो नेक्स्ट हैंड साइड पे आती है तो वो आ जाती है डिवाइड में। 3 × y है, सो y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसको आप यहीं रहने देंगे। इक्वल टू के नेक्स्ट हैंड साइड पे है आपके पास 12। अब ये 3 जो मल्टीप्लाई में था ये कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। सो इट विल बी 12 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स 3 × 4 = 12। सो वैल्यू आ गई बेटा y की 4। क्लियर? आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि ये वैल्यू करेक्ट आई है या नहीं। देखिए 3 × y, सो 3 × 4, 3 × 4 = 12, विच इज़ एग्जैक्टली सेम एज RHS, दैट मीन्स ये एग्जैक्टली करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा ई पार्ट। y - 8 = 0, सो हियर वेरिएबल इज y, सो y को रहने देंगे आप लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वल टू के बाद है बेटा 0, सो इसे ले लीजिए आप एज इट इज। अब -8 लेफ्ट हैंड साइड से आएगा राइट हैंड साइड में, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा +8 में। -8 विल चेंज इनटू +8। नाउ 0 + 8 मीन्स 8, इट मीन्स y = 8। नेक्स्ट वी हैव m/2 = 4। अब वेरिएबल है यहाँ पे बेटा m, सो m को आप रहने देंगे इसी साइड, रिमेनिंग टर्म्स को ले लेंगे अदर साइड पे। सो इक्वल टू के जस्ट बाद है बेटा 4। अब ये 2 आ रहा है इधर m के डिवाइड में, तो नेक्स्ट हैंड साइड पे जब ये आएगा तो ये आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में, सो इट विल बी 4 × 2, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ m इज हियर 8। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं बेटा। देखिए 4 कैन बी रिटन एज 4/1। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट m × 1, दैट मीन्स m, एंड 2 × 4, दैट मीन्स 8, सो m = 8। क्लियर बच्चे? चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है 2x + 1, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कब? व्हेन x = 2 इज गिवन। इट मीन्स x की प्लेस पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है
2। सिंपली आप क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको एज इट इज़ मेंशन करते जाएंगे और वेरिएबल की प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे। सो 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई x दैट मीन्स मल्टीप्लाई 2। आपने क्या किया, x की प्लेस पे ये 2 वैल्यू पुट कर दी। देन वी हैव प्लस 1। नाउ 2 2s are 4, सो 4 प्लस 1 इट मीन्स 5। सो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई आपके पास 5। नेक्स्ट आपको फाइंड करनी है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू व्हेन a इज गिवन एज 1, b इज गिवन एज 2 एंड c इज गिवन एज 3। अब सिंपली क्या करेंगे बेटा, a की प्लेस पे वैल्यू पुट कर दीजिए 1। सो वी हैव a क्यूब दैट मीन्स 1 क्यूब प्लस 2b, इट इज़ 2 मल्टीप्लाई b, वैल्यू ऑफ b इज गिवन एज 2। सो आप क्या करेंगे, b की प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, it means 1 multiply 2 multiply 3. So we have 1 cube means 1 plus 2 2s are 4 plus 1 2s are 2, 2 3s are 6. So it is 6 here. Now 1 plus 4 5, 5 plus 6 11. That means इस algebraic expression की value आ गई आपकी 11। क्लियर बच्चे?